नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दीक्षा ऐप पर कक्षा 6 से 10 को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए जो RJSBA विद्यालय आधारित आकलन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है, उसको हम दीक्षा ऐप पर कैसे ज्वाइन करें और कैसे कंप्लीट करें। सबसे पहले हम विभाग का वो आदेश देख लेते हैं जिसमें कि इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। साथियों, ये आदेश 21 मार्च 2024 को जारी हुआ है, जिसमें विद्यालय आधारित आकलन विषयक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के संबंध में बताया है कि कक्षा 6 से 10 में शिक्षण कराने वाले राज्य के 1,87,हजार,368 शिक्षकों का विद्यालय आधारित आकलन विषयक प्रशिक्षण 5 दिवसीय ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल के माध्यम से 21 मार्च 2024 से प्रारंभ हो रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिले के कक्षा 6 से 10 में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण 5 दिवस में ही पूरा करना है। इसके बाद ये लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो यह साथियों, जैसे कि कक्षा 6 से 10 में कक्षा 6 से 8 तक लेवल 2 के टीचर्स पढ़ाते हैं, कक्षा 6 से 10 तक वरिष्ठ अध्यापक भी पढ़ाते हैं और 9-10 को लेक्चरार भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ कक्षा 6 से 10 तक जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं उन सभी को ये जो ट्रेनिंग है ये करनी है। अब हम इसको दीक्षा पोर्टल से कैसे करेंगे ये देखते हैं। साथियों, आप इसे दीक्षा ऐप से भी कर सकते हैं और दीक्षा पोर्टल से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दीक्षा ऐप से कैसे ज्वाइन करनी है ये बता देता हूं। कई बार दीक्षा ऐप पर ट्रेनिंग का कोई मॉड्यूल पूरा नहीं होता है तो उसे आप दीक्षा पोर्टल से पूरा कर लें। उसमें भी कैसे लॉगिन करेंगे वो भी प्रोसेस हम जानेंगे और कैसे सर्टिफिकेट प्राप्त होगा वो भी समझेंगे। यहाँ आपको दीक्षा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। हम इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसे ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद जो ऐप है उसमें आपको कुछ फीडिंग करनी होगी और उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ आप लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी रखना चाहें वो रखें और कंटिन्यू करें। इसके बाद आपको टीचर के रूप में जो है यहाँ क्लिक करके और आगे बढ़ना है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ हमारे राजस्थान जो है, राजस्थान में आपको स्टेट राजस्थान सेलेक्ट करके और सबमिट करना है। इसके बाद आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको आपकी कक्षाएं जिनको कि आप पढ़ाते हैं वो सेलेक्ट करनी है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आप जो ऐप है इस पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ आपको जो है नीचे ही नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। अभी आप देख रहे हैं ये गेस्ट के रूप में है, लेकिन हमें गेस्ट के रूप में जो ट्रेनिंग है वो नहीं करनी है। हमें गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू दीक्षा में लॉगिन करके और ये ट्रेनिंग करनी है। लॉगिन करने के लिए हमें लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम का उपयोग करना है और हमारे स्टाफ विंडो आईडी और पासवर्ड शाला दर्पण स्टाफ विंडो आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो यहाँ हमारी डिटेल्स फिर आ जाएगी। यहाँ हमें एक बार फिर स्टेट सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ हम देखेंगे स्टाफ लॉगिन जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ आपको स्टाफ आईडी पासवर्ड कैप्चा भर के लॉगिन करना है। यहाँ साथियों, हमने आईडी पासवर्ड कैप्चा भर दिया है। अब लॉगिन करते हैं। यहाँ आपको सेव पासवर्ड टू गूगल पे सेव करना चाहते हैं तो नोट नाउ कर देना है। यहाँ पासवर्ड गलत बता रहा है तो एक बार हम दोबारा ट्राई करें। यहाँ साथियों, हम एक बार और कोशिश कर लेते हैं और इसे सबमिट करते हैं। स्टाफ विंडो आईडी पासवर्ड भरते तो यहाँ हम देखते हैं कि अब ये ओपन हो गया है। तो आप अलग अलग समय पे ट्राई करके देखें, ये ओपन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ आपको आपका नाम और यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरनी है।
तो यहाँ हमने जो हमारा नाम और ईयर ऑफ बर्थ है वो भर दिया है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारी जो डिटेल्स है अपने आप आ जाएगी। हमारा जो रोल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल का नाम, ये सारी डिटेल्स है वो यहाँ आ जाएगी। अब हमें ये चेक करके और सबमिट करनी है। तो हमारी ये डिटेल सही है। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद हमारी ये डिटेल्स आ जाएगी जो कि हमने शुरुआत में भरी थी। ये अब हम इसे सेव कर देते हैं। तो अब हमारा जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुका है। और जब हम यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ हमारा नाम और हमारी डिटेल्स है ये आ जाएगी। और नीचे हमने अब तक पहले जो भी कोर्स कर रखे हैं वो भी यहाँ हमारे पास शो हो जाएंगे। अब हमें जाना है इस कैप वाले आइकन में। यहाँ हमें ये जो ट्रेनिंग है वो सर्च करनी है। तो यहाँ जो सर्च बटन है जो कि आप ऊपर देख रहे हो, इस सर्च बटन पर हमें क्लिक करना है और यहाँ सर्च में लिखना है RJ, नीचे ये स्पेस का निशान और फिर SBA, और सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने मॉड्यूल आ जाएगा RJ SBA विद्यालय आधारित आकलन। यहाँ जो 2 मॉड्यूल है, यहाँ एक जो ऊपर है कोर्स और एक नीचे है, 2 मॉड्यूल दिखाए गए हैं। तो यहाँ हम जो हमारे लिंक आया है उस लिंक से भी क्लिक करके और इस मॉड्यूल पर पहुँच सकते हैं। जैसे कि विभाग ने आज ये PDF जारी की है जिसमें ऑनलाइन कोर्स का लिंक भी दिया गया है। जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये जो मॉड्यूल है ये हमारे सामने आ जाएगा। और यहाँ हम ये देख सकते हैं कि ये जो मॉड्यूल है ये कौन सा है। तो यहाँ इस मॉड्यूल के सभी भाग है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ साथियों हमारे पास जो कोर्स है वो ये है। हम इसे ओपन कर लेते हैं, RJ SBA विद्यालय आधारित आकलन। इसमें आप देख सकते हैं कि जो कोर्स की डेट है एंड वो है 21 अप्रैल और एनरोलमेंट की डेट है 31 मार्च। यहाँ 21 मार्च को ये जारी हुआ है। 31 मार्च तक जो है एनरोलमेंट कर सकते हैं और 21 अप्रैल तक इसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन विभाग के आदेशों के अनुसार ये हमें 5 दिन में, अगले 5 दिन में जो है हमें ज्वाइन कर कंप्लीट करना है। तो यहाँ हमें अब ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करना है। ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ ज्वाइन हो जाएंगे। अब यहाँ आपसे जो डिटेल्स है यहाँ एक टिक मार्क लगाकर और यहाँ शेयर पे क्लिक करना है। तो शेयर पे क्लिक करते ही हम जो ज्वाइन है कोर्स हो जाएंगे। और यहाँ हम देखेंगे 0% कंप्लीटेड लिखा हुआ आ गया है। अब यहाँ इसके जितने भी भाग हैं इन सभी को एक एक करके हमें ओपन करना है और लास्ट में समेकन तक हमें ये कंप्लीट करना है। तो ही हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जारी होगा। यहाँ जैसे पहला भाग है कोर्स का सिंहावलोकन। यहाँ आपको आमुखीकरण यानी विद्यालय आधारित आकलन के बारे में बताया गया है। इसके बाद कोर्स की रूपरेखा और निर्देशों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार विद्यालय आधारित आकलन परिचय, इसमें कुछ जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से आएगा। अगर यहाँ आप देखते हैं कि डाउनलोड कंटेंट टू प्ले, तो यहाँ आपको पहले इसे डाउनलोड करना होगा। ये जो डाउनलोड बटन देख रहे हैं इससे आपको डाउनलोड करना है। जैसे ये 70 MB का है वीडियो, तो आप जब इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा ये डाउनलोड नहीं होगा, प्ले नहीं होगा, तो कंप्लीट नहीं होगा, तो हमारा सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। हम यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये जो है कुछ समय में डाउनलोड हो जाएगा। अगर फिर भी डाउनलोड नहीं हो तो आप किसी दूसरे फ़ोन से वाईफाई से कनेक्ट कर लें, उसमें स्पीड अच्छी आ जाती है। तो आप इसे डाउनलोड कर लें और इसे कंप्लीट कर लें। यहाँ साथियों अब हम गूगल पर इसे ओपन करके देखेंगे। जैसे कि वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, तो अगर ऐप में प्ले नहीं हो तो हमें दीक्षा के पोर्टल पर, दीक्षा पोर्टल पर हमें लॉगिन करके, जैसे हमने ऐप में लॉगिन किया वैसे ही लॉगिन करके और यहाँ हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ आपको जो 3 लाइन दिखाई दे रही है यहाँ हमें क्लिक करना है, या हमें दीक्षा लॉगिन सर्च करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है।
तो यहाँ हमें 3 लाइन मिलेंगी। इन 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ भी हमें ठीक उसी प्रकार से साइन इन है वो करना है। यहाँ मैंने जो है लॉगिन कर लिया है, इसलिए यहाँ मेरा नाम आ रहा है, अन्यथा यहाँ जी लिखा हुआ आता। फिर हम यहाँ जब क्लिक करते और नीचे ही नीचे जो है लॉगिन करते तो जो डिटेल्स है वो हमारे सामने आ जाती। तो यहाँ हमने जो है लॉगिन कर रखा है, इसलिए जो कोर्स है वो हमारे सामने यहाँ जैसे हमने पहले किए थे वो आ रहे हैं। अब हमें यहाँ सर्च कर लेना है RJ SBA और कोर्स है वो हमारे सामने आ जाएगा। जैसे ये कोर्स हमारे सामने आ गया है, इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ हमने पहला भाग है वो इसका कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ जैसे हम दूसरा भाग देख रहे हैं ये भी कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ हम एक तीसरे भाग को ओपन करके देखते हैं, और इसमें जो प्रारंभ में जो वीडियो दिया गया है तो हम देखते हैं कि जो वीडियो है तुरंत ही यहाँ जो है डाउनलोड हो जाता है और प्ले हो जाता है। तो यहाँ साथियों हम आसानी से जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप दीक्षा के नए कोर्स विद्यालय आधारित आकलन को दीक्षा ऐप पर या दीक्षा पोर्टल पर ज्वाइन करें स्टेट लॉगिन से और कंप्लीट करें। फिर भी यदि इस कार्य में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।